खुशियों के लिए साधन की नहीं, संतोष की ज़रूरत होती है। जो मिल गया उसमें खुश रहें, जो सुकून छीन ले वो पाने की कोशिश ना करें। आप सुन रहे हैं सोनम को थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है के पॉडकास्ट एपिसोड से। थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी फिर पिता छूटे, जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे राधा भी छूटी, गोकुल छूटा फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता रहा, नहीं छूटी तो बस वो थी उनकी मुस्कान। श्री कृष्ण दुख के नहीं उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी खुश रहना उनसे अच्छा कोई सिखा नहीं सकता। चलिए हंसने की वजह ढूंढते हैं, ऐसी कोई जगह ढूंढते हैं जहां गम न हो। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में, चलिए जमीन पर रहने की सदा ढूंढते हैं। छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, उनके दिलों में गिरह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजर गया भटकते हुए अंधेरों में, चलिए इस अंधेरी रात की सुबह ढूंढते हैं। सुंदर सपनों के ताने बाने बुनिए, उनमें उलझने की कोशिश ना करें। चलते वक्त के साथ चलिए, उसमें सिमटने की कोशिश मत करिए। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दें, खुद सुलझाने की कोशिश ना करें। रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठाइए, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश ना करें। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम अंदर से खोखले हैं, बाहर से बस रंगीन हैं? तन की सजावट क्यों ज़रूरी है? क्या मन की शांति काफ़ी नहीं? क्यों हमारे चेहरे की मुस्कान काफ़ी नहीं? औहदे की चमक ज़रूरी है। क्यों हमारी मुस्कान हमारा धन नहीं, हमारा सुकून हमारी कामयाबी नहीं? क्यों पैसों की गिनती ज़रूरी है, रिश्तों की गिनती काफ़ी नहीं? हम इस बात को मानते हैं कि आपका जीवन आपके द्वारा किए गए सभी चुनावों का ही परिणाम होता है। जितनी बेहतर आपकी पसंद होगी, आपका जीवन उतना खुशहाल होगा। आज जब हम ये लिख रहे हैं तो हमारी सारी फैमिली कोविड पॉजिटिव है। तब एहसास हुआ कि सही में हमारे पास थोड़ा है, थोड़े की ही ज़रूरत है। बस हम उस थोड़े को पाने के लिए सब भूल गए हैं। आज जब सब आइसोलेटेड हैं तो एक दूसरे की कमी महसूस हो रही है। सुबह उठकर बच्चे का दौड़ कर आना और गले लग जाना, साथ में मिलकर खाना खाना, बिना प्लानिंग के लॉन्ग ड्राइव जाना, बिना वजह चॉकलेट केक बनाना और बहुत कुछ जो है बहुत खूबसूरत है। बस हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारे पास बस जिंदगी को देने के लिए शिकवे हैं, क्यों प्यार नहीं है? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं,
परेशान हूँ मैं। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। पुराने समय की बात है। किसी गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों बड़े गरीब थे। उनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी जिस पर खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। समय गुजरा, दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई। दोनों को यमराज के पास ले जाया गया। यमराज ने दोनों से ही पूछा कि वो अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं। पहले किसान क्रोध से बोला, प्रभु, आपने इस जन्म में मुझे बहुत ही घटिया जिंदगी दी, कुछ भी नहीं दिया। पूरा जीवन मैंने खेतों में बैल की भांति काम किया और जो थोड़ा बहुत कमाया पेट भरने में खर्च हो गया। ना तो मैंने और ना मेरे परिवार ने अच्छे वस्त्र पहने और ना अच्छा खाना खाया। यह सुनकर यमराज कुछ समय मौन रहे, फिर पुनः बोले, अब तुम क्या चाहते हो? इस पर किसान बोला, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे चारों ओर से पैसे ही पैसे बरसें, परंतु मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े। प्रभु बोले, तथास्तु। यमराज ने दूसरे किसान से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम्हें भी मुझसे शिकायत है? किसान बोला, नहीं प्रभु, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपसे मैं क्या मांगूं? आपने मुझे सब कुछ दिया, 2 हाथ पैर, खेती करके अन्न उगाने के लिए ज़मीन, भूख लगने पर भोजन, तन ढकने को पर्याप्त मात्रा में वस्त्र। सिर्फ एक कमी लगी मुझे अपने जीवन में कि सीमित मात्रा में अन्न धन होने के कारण मैं अपने द्वार पर आए भूखे व ज़रूरतमंद लोगों की सहायता नहीं कर सका। कुछ ऐसा कीजिए कि अब जो जन्म मिले तो यदि कोई भूखा व्यक्ति मेरे घर आए, मैं उसकी खूब मन से सेवा सहायता कर सकूं। यमराज ने कहा, तथास्तु। दोनों किसानों को पुनः उसी गांव में जन्म मिला। समय बीता, दोनों बड़े हुए। पहला किसान जिसने अपने चारों ओर धन की और किसी को कुछ न देने की कामना की थी, वह उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। हर कोई उसकी झोली में धन डालता, किंतु उसे किसी को कुछ भी देना नहीं पड़ता। दूसरा किसान उस गांव का बड़ा धनी एवं धर्मात्मा व्यक्ति बना। कोई भी उसके द्वार से खाली न जाता, वह सबकी तन मन धन से सहायता किया करता। ईश्वर ने हमें जो दिया है उसी में संतुष्ट रहना आवश्यक है। अक्सर हम देखते हैं कि भगवान से हमें शिकायत रहती है, उन्होंने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अगर हम थोड़ा रुककर यह सोचेंगे कि उस दयालु परमात्मा ने हमें कितना कुछ दिया है, तो हम सिर्फ उनका धन्यवाद करेंगे। दूसरों की उन्नति को देखकर दुखी होने के कारण हम उन सब चीज़ों को भूल गए हैं और उनका आनंद उठा नहीं पाते जो हमारे पास है। अब यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम चीज़ों को किस रूप में देखते हैं। हमें चाहिए कि अच्छा जीवन जीने के लिए अपनी सोच को अच्छा बनाएं, कमियां ना निकालें, बल्कि जो कुछ भी हमारे पास है उसका आनंद लें और दूसरों के प्रति सेवा भाव रखें। हमें ना अपनी चादर बड़ी करनी है और ना ख्वाहिशों को दफन करना है। इस 4 दिन की ज़िंदगी को बस चैन से बसर करना है। हर हाल में खुश रहना सिखाने के लिए ज़िंदगी को गले लगाना चाहती हूँ। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। बने रही सोनम के साथ, जिंदगी के बहुत सारे रंग साथ जिएंगे। Stay on Cloud9, keep smiling, you are beautiful.